आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने धामी में कहा कि सरकार को जनमंच बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से घर द्वार पर लोगों को सुविधा मिलती है। उन्होंने कहा कि यदि बात की जाए कांग्रेस सरकार की, तो कांग्रेस सरकार ने 10 गारंटियों को आज तक पूरा नहीं किया और जिस तरीके से यह जनमंच को बंद करी और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की बात की जाए तो 6 माह में ही 6,000 करोड़ से अधिक ऋण लिया है। ऐसे में सरकार को ऋण नहीं लेना चाहिए, जबकि जो सुविधा चल रही है उन सुविधाओं को जारी रखना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक के बाद एक जो पूर्व सरकार के किए हुए कुछ एक अच्छे काम है उसको चेंज करने में लगी है। कुछ ऐसे काम है कि जिससे डायरेक्ट जनता को फायदा हो रहा था। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को उसमें अब एक्स्ट्रा खर्चा नजर आने लगा। तो मान्यवर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से पिछले मात्र 6 महीने के अंदर 6,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा आपने हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर चढ़ा दिया है, तो ये क्या कम है? ये कोई खर्चा नहीं है। रही बात जनमंच की, तो जनमंच एक ऐसा मंच था जहां पर, हाँ, ये बात एक अलग है कि वहां पर खाने का इंतजाम होता था, पूरा प्रशासन खाना बनाने में, खिलाने में लगता था। वो कुछ खर्चे थे जिसको कंट्रोल किया जा सकता था, या मैं तो यहां तक कहूंगा कि उसको बंद किया जाना चाहिए था। पर जो जनमंच था, जो उसका एक्चुअल प्रोग्राम था, जनमंच लोगों की सीधी समस्याओं का सीधा समाधान, वो आज भी चलता रहना चाहिए था। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो इस जनमंच को बंद करने का जो निर्णय लिया है वो बहुत ही दुखद है और हिमाचल प्रदेश की जनता इसका विरोध करेगी, क्योंकि जो काम किसी डिपार्टमेंट में जाकर जनता के नहीं हो रहे थे, वो एक आसरा था, एक सहारा था जनता के पास। जनमंच के माध्यम से लोग डायरेक्ट मंत्री जी से बात करके वो सारे अपने छोटे छोटे काम करवा लेते थे, चाहे वो पानी का कनेक्शन हो, चाहे बिजली का कनेक्शन हो, या किसी छोटी टूटी फूटी नाली गली का काम हो, तो वो करवाना बहुत आसान था जनता के लिए, जो आज बंद करवा दिया गया है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से ये मैं कहना चाहता हूं कि भले ही आप इस प्रोग्राम में चाय पानी का जो बंदोबस्त किया जाता है उसे बंद करवा दें, पर जो लोगों की समस्याएं हैं उसे सुने और उसका तुरंत समाधान दें। यदि आप भी राजनीति करना चाहते हैं इस बात पे भी कि हम इसका नाम बदलकर उसको किसी और तरीके से देंगे, तो ये नाम बदलने वाली जो राजनीति आज ठाकुर जयराम जी को भारी पड़ी, उसी तर्ज पर आपको भी आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जनता इस काम के लिए जवाब देगी। और 2024 का चुनाव नजदीक है और उसमें करारा जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता आपको देगी। आपने जो गारंटियां हिमाचल प्रदेश को दी थी उसके ऊपर आज तक कोई भी काम नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके की गारंटियां दी थी वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुई। हाँ, एक बात जरूर हुई, और मैं तो यूं भी कहूंगा कि यदि वो गारंटी में ही लिखा होता तो नजारे कुछ और होते। और वो गारंटी कौन सी है? 60 महीनों में 60,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा आप हिमाचल प्रदेश की जनता को देने वाले हो। यही काम पूर्व में ठाकुर जयराम ने किया, उससे पहले स्वर्गीय राजा वीरभद्र ने किया, और आज वही काम उसी तर्ज पे आप हिमाचल प्रदेश की जनता को सिर्फ और सिर्फ कर्जा दे रहे हो, सुविधाएं नहीं। क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आज भी आम आदमी अस्पताल के अंदर जाता है, सिर्फ पर्ची लिखने का काम डॉक्टर करता है और दवाइयां आज भी प्राइवेट से खरीदनी पड़ रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोगों को सीधा जिन सुविधाओं से फायदा होता है उन्हें लगातार करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए। उसको खर्चे की दुहाई देकर बंद नहीं किया जा सकता। ये लोगों का पैसा है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है, ये आपको समझना होगा। ये किसी के घर की बात नहीं है, क्योंकि जो लोगों ने जो सरकार को चुना है वो लोगों ने अपनी सुविधाओं के लिए चुना है, ना कि मंत्री जी के लिए महंगी गाड़ी और महंगे हेलीकॉप्टर के लिए चुना है।